अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। चले आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में हम लोग गए थे एवेन्यू, क्योंकि एवेन्यू हमारे जाने का दिल कर रहा था। बहुत टाइम से हम यहाँ पर गए भी नहीं थे। बाकी जगहों पर हम सेंटर पॉइंट मोस्टली जाते हैं, वहाँ पर ये होता है कि चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो दिल भी खुश हो जाता है और थोड़ी सी टेंशन भी दूर हो जाती है। तो आप मेरे साथ देखें और थोड़ी सी शॉपिंग का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग गए थे। इसके बाद बाथ एंड बॉडी में, बाथ एंड बॉडी आपको पता है बहुत फेमस है अपनी कैंडल्स की वजह से, अपने मॉइस्चराइज़र और अपने प्रोडक्ट्स की वजह से। तो अगर किसी ने भी कैंडल्स वगैरह बाय करनी हो तो यहाँ पर आकर लाजमी बाय किया करें अगर ऑफ़ चल रही है तो, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी ऑफ़ चलती रहती है। अच्छा, हमने ये लास्ट टाइम यहाँ से लिया था। ये आप देख सकते हैं रोज़ के, मेरी मदर यहाँ पर लगा रही हैं। ये इनके बहुत अच्छे थे। हमारे पास जो थे वो प्रीवियस मतलब जो इनकी प्रोडक्ट्स की आई थी चीज़ें वो थी। अब इन्होंने न्यू निकाले हैं। तो अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो लाजमी इनका थ्री थ्री इन वन बॉक्स में होता है। लाइक मॉइस्चराइज़र होता है और बॉडी वॉश होता है और एक जो होता है फ्रेगनेंस वाला होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सी वैरायटी पड़ी होती है। लाइक अगर आप ऑर्डर करें तो वो मुश्किल है कि आपको अच्छी फ्रेगरेंस मिले, आपको वहाँ पर जाकर ही बाय करना होता है। साथ ही कैंडल्स होती है। कैंडल्स मैंने सुना था कि अच्छी नहीं होती है और उसके ऊपर मैं अभी देखूँगी कोई मुझे डिटेल में वीडियो मिले। और इसके बाद यहाँ से हमने बाय तो किया था पिछली दफ़ा, इस दफ़ा नहीं कुछ बाय किया। यहाँ पर हमें परफ्यूम पसंद आ गए थे। आई थिंक सो ये मुझे इतना याद नहीं है किस ब्रांड का है। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव परफ्यूम था तो ऑफ़ चल रही थी तो हमने सोचा कि चलो हम ले लेते हैं। और आई थिंक अस्कर अली का ही था। तो यहाँ पर मेरे भाई ने परफ्यूम बाय किया था। इसके बाद ये हमें जो मेन के कपड़े थे ये बहुत अच्छे लगे थे यहाँ पर, बट ये हमारे लिए ऑफ में भी थोड़ा सा प्राइसी जा रहा था। बट मटेरियल ओवरऑल जो कपड़े का अपना टेक्सचर था वो बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोगों ने ये कपड़े देखे यहाँ पर। आई थिंक हम एच एम में गए थे, क्योंकि यहाँ पर बाहर लिखा हुआ था बहुत अच्छी ऑफ चल रही है, लेकिन अंदर जाकर मैं आपको शायद प्राइसेस दिखाती हूँ। आई डोंट नो ये एच एम था या कोई और ब्रांड था। बट आप देखें मतलब मैं लंडे में जाकर भी ना ऐसे कपड़े ना खरीदूँ, इतने हल्का मतलब इनके कपड़ों का मटेरियल था। ऊपर से आप प्राइस देखें 44 BD, मतलब 20-25 हज़ार एक चीज़ में ख़त्म। तो इसके बाद हमने कहा चलो चलो भाई यहाँ से जल्दी बाहर निकलो। कई दफ़ा ये होता है कि ना अगर चीज़ अच्छी भी होती है और कई दफ़ा होता है कि चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इसके बाद हम लोग गए थे बाथ एंड बॉडी पे। यहाँ पर हमने कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ से लिए थे और ये आप देख सकते हैं कि बाथ एंड बॉडी थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट ये है कि इनकी चीज़ें जो होती हैं वो अच्छी होती हैं और केमिकल आई थिंक फ्री होती है। आपके फेस के ऊपर इनका अफेक्ट ज़रूर ज़ाहिर होता है। तो ये मसाज था या आप बैक के ऊपर मतलब आप इसको रब करें। मतलब ये नहीं कि आप प्रेशर लगा कर करें, थोड़ा सा स्लाइटली आपने इसको मूव करना है तो आपकी बैक को मसाज बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर ये कहवा मिल रहा था तो हमने ये लिया था यहाँ से, और ये बहुत कड़वा होता है। लाइक कड़वे से मुराद इसके अंदर स्वीटनेस नहीं होती है। आपको वहाँ पर कोई चॉकलेट या कोई खजूर मिलेगी तो आपने वो इसके साथ लेनी होती है ताकि आपका मुँह का टेस्ट ख़राब ना हो। तो यहाँ पर ये देखें मैंने पी लिया था। उसके बाद मतलब गला इतना ख़राब हो रहा था। उसके बाद ये सामने आप देख सकते हैं बहुत अच्छी स्क्रीन हमें लगी थी। तो और यहाँ पर ना हम लोग पिक्चर्स उतार रहे थे। हमारे लिए बहुत फ़नी सीन था, क्योंकि बहुत सी अच्छी जगह होती है जहाँ पर हम पिक्चर नहीं उतारते और यहाँ पर हम पिक्चर उतार रहे थे। खैर इसके बाद यहाँ से हमने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, लाइक ग्रोसरी आइटम्स लिए थे। शॉपिंग तो नहीं मैं कहूँगी। यहाँ पर सबसे पहले मेरी मामा ने कहा टमाटर बहुत सस्ते लगे, मैं वो लेती हूँ मैं। तो ये जो मोगू मोगू है ये आप लोगों ने अगर पाकिस्तान में खाई हो तो एक जेली होती है, उसके अंदर एक ना डला हुआ होता है, मतलब आप उसे कह सकते हैं पाइनएप्पल टाइप टेक्सचर का। उस तरह इसका भी ये मोगू मोगू जूस का ना फ्लेवर होता है। मुझे बहुत पसंद आया था। और इसके बाद ये जो प्लांट्स हैं ये मुझे पहले लगे कि नकली हैं, ओरिजिनल नहीं है। बाद में मैंने जब चेक किया कि ओरिजिनल थे और इनके नेम्स हैं, बट ये मुझे पता नहीं है। इसमें येलो कलर भी अवेलेबल था और बहुत ज़्यादा कलर डिफरेंस जो मैंने कलर्स का देखा था इसके अंदर। और यहाँ पर आपको ना हर वैरायटी के मतलब ना वो मिलने वाले हैं, आप कह सकते हैं फ्रूट्स भी वेजिटेबल्स भी। कई दफ़ा ये होता है कि हर वैरायटी का फ्रूट आपको हर मार्केट में नहीं अवेलेबल होता, कोई चीज़ कहीं पर अवेलेबल होती है कोई कहीं पर। तो यहाँ पर मुझे लग रहा था सब कुछ अवेलेबल है और रेट्स भी माशाल्लाह से उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई भी थे। और यहाँ पर आपको मैं स्ट्रॉबेरी के प्राइसेस खाती हूँ। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी उस तरह नहीं मिलती जैसे पाकिस्तान में। फ्रूट्स है यहाँ पर, बट टेस्ट का थोड़ा बहुत डिफरेंस आता ही आता है। यहाँ पर मेरी नज़र ये ब्लू कॉर्न पर पड़ी थी। मुझे पहले लगा कि मैं ले लूँ इसको, ख़रीद लूँ, फिर मैंने सोचा मे बी फ्लेवर वैसा ना हुआ तो ये सारी मतलब फेंकी जाएगी, क्योंकि मोस्टली चीज़ें जो होती हैं ना वो मेरे मुताबिक यहाँ पर नहीं होती, लाइक फीकी फीकी होती हैं। तो वो मुझे इतनी कोई पसंद नहीं आती। और बहुत से स्नैक्स यहाँ पर पड़े हुए थे, डिफरेंट वैरायटी थी। मुझे ऐसी वैरायटी मतलब लूलू या मेगा मार्ट में नहीं मिली थी, बट मैंने सोचा कि नहीं यहाँ पर पैसे नहीं ज़ाया करने, क्योंकि ला ला के फिर फेंका ही जाता है बाद में ही ना, और फिर रिज़्क का गुनाह भी मिलता है।
और इसके बाद हम लोगों ने ये नूडल्स लिए थे, ये बहुत स्पाइसी नूडल्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरे भाई ने ले लिए थे और मैंने मना भी किया था कि बहुत स्पाइसी, इसमें और भी रेंज पड़ी हुई है, आप उनमें से चूज़ कर लो, बट उसने कहा नहीं मुझे यही लेने हैं। और बाद में इसका एक चम्मच जब मैंने खाया था मुझे लग पता गया था कि वाकई ये जो लोग चैलेंज कर रहे हैं ना, ये वाकई बहुत स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा इंतहा के स्पाइसी नूडल्स देंगे। और ये कि इनका टेक्सचर जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, लाइक जो आम हम नूडल्स खाते हैं कनौर के, मैगी है, वो उनसे बहुत अच्छा इनका फ्लेवर या टेक्सचर होता है। तो अगर आपने लेना है तो आप दूसरे बाय करें। उसके बाद हम इस जगह पर गए थे, ये भी वहीं पे थी लास्ट में जब हम यहाँ से बाहर निकल रहे थे। अच्छा, यहाँ पर परफ्यूम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतनी अच्छी उनकी फ्रेगरेंस थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। लाइक पता चल रहा था कि जब आप अरब कंट्रीज़ विज़िट करते हो तो जो अरबी लोग होते हैं, आप बहुत दूर भी खड़े हो तो उनके पास से इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है बहुत दूर तक। तो यहाँ पर जब हमने देखे वही परफ्यूम, बट वो इतने एक्सपेंसिव थे, लाइक अगर आप उनको बाय करें तो आपकी गोल्ड की चीज़ आ जाए एक परफ्यूम की, 200 150 इतनी रेंज स्टार्टिंग थी। तो हमने कहा चलो बेटा यहाँ से बाहर निकलो, हमारी रेंज से बहुत मतलब आउट हो चुकी है मैं परफ्यूम। तो इसके बाद हम लोगों ने एक्स्ट्रा विज़िट किया था। एक्स्ट्रा में ये था कि हम लोग लेने गए थे जो आपको पता है आजकल बहुत इन हुआ है, वो जो प्रोडक्ट का नाम है वो है एयर फ्रायर। तो हम लोग अक्सर ना उसको देख रहे होते हैं कि वो हमारी जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें अच्छी प्राइस में अच्छी जगह से मिल जाए, बट हम लोगों ने जो लेना था, हमारा जिस पर दिल था वो हमने नहीं लिया, क्योंकि हमारे हिसाब से उसकी रेंज जो है वो आउट ऑफ बजट जा रही थी। तो हमने जोन सा बाय किया वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, उसकी अनबॉक्सिंग भी मैं दिखा दूँगी। तो वो हमने बाय किया था। उसके बाद ये था कि यहाँ से हमने इस टाइम तो बाय नहीं किया था, हमने अभी यहाँ पर देखा था कि हमें क्या चाहिए, हमने और जगह भी देखा था, वो साथ साथ मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर था iPhone 14। तो पहले मेरे भाई ने मुझे दिखाया तो मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा। मैं जब उसको उठा रही थी ना तो मैंने कहा बस ये यहाँ पर टूट ही जाएगा, तो मैंने कहा छोड़ो ऊपर से ही देख लो बस इसे। उसके बाद मैंने विज़िट किया था अंसार गैलरी में। अंसार गैलरी में बहुत अच्छे कपड़े यहाँ पर मुझे नज़र आए। लाइक आपको पता है यहाँ पर थोड़े मोटे स्टफ़ के कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि लोग जो है वो एसी में रहते हैं। और ये शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है। लाइक ये सारा मटेरियल जो है वो सिल्क के अंदर था, सिल्क आप कह लें। और ये फैब्रिक जो था थोड़ा सा किसी का मोटा था, थोड़ा सा सिल्क पतला था, लाइक इतना पतला नहीं था, लाइक जो पाकिस्तान में सिल्क होती है बिल्कुल पतली, वो सिल्क नहीं थी, ये थोड़ी मोटी थी। तो यहाँ पर और भी बहुत से डिज़ाइंस पड़े हुए थे। पहले मेरा था कि मैं इनमें से कुछ बाय कर लूँ, फिर मुझे याद आया कि अभी मैंने सेंटर पॉइंट से वो फ्रॉक सिल्क में लिया है, तो मुझे जो कलर यहाँ पर पसंद आ रहे थे वो सेम एग्जैक्टली मैच कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी मैं यहाँ से कुछ नहीं ले रही, बट मुझे पसंद भी आया था। तो मेरी फैमिली इधर उधर गई हुई थी। अगर आप मॉल वगैरह जाते हैं तो ये लाजमी है कि आप सारे के सारे गुम हो जाते हैं, एंड पे आपको सबको कॉल कर करके बुलाना पड़ता है कि कौन कहाँ है, प्लीज़ आ जाओ। तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत अच्छी वैरायटी पड़ी हुई थी। अब मैं वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड पे लगाती हूँ, जो आपको मतलब अच्छा लगे आप बाय भी कर सकते हैं। तो ये शर्ट जो है ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बट जो मैंने लास्ट टाइम ख़ुद भी फ़्रॉक बाय किया था वो सेम इसी कलर का बाय किया था। तो फिर मैंने कहा मैं जो पैसे स्पेंड करूँगी वो यूज़लेस हो जाएंगे, और मेजॉरिटी जो कपड़े थे मुझे ना वाइट कलर में ही पसंद आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा नहीं अभी मैं कुछ भी स्पेंड नहीं कर रही इसके ऊपर। बट मैंने ये था कि यहाँ पर जाकर ना कपड़े देखे तो मुझे मटीरियल उनका अच्छा लगा था। ऐसा नहीं था कि जो लोकल बिल्कुल कपड़े होते हैं उस तरह का नहीं था, बट ये था कि ये कपड़ों की जो प्राइस थी और जो अगर आप सेंटर पॉइंट में स्प्लैश के कपड़ों की प्राइस देखें सेम रेंज थी उनकी। तो उस हवाले से थोड़ा मुझे लगा कि थोड़ा ओवर प्राइस ही हैं ये कपड़े, लाइक प्राइस इनकी रेंज थोड़ी कम होनी चाहिए। बट ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था कपड़ों के फैब्रिक के हवाले से वो अच्छा गया था यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मुझे ये सबसे अच्छा जो लग रहा था ना, ये पैंट लग रही थी। आई थिंक कि आप ऊपर मतलब कुछ भी पहन कर ये पहन सकते हैं, बट ऊपर जो इसकी बेल्ट थी इतनी मोटी थी पर्पल कलर की, तो मैंने कहा इसको यहीं पर रखते हैं। और फैब्रिक थोड़ा इसका ना मोटा भी था, इस वजह से मैं मोस्टली जो है हल्के लाइट जो फैब्रिक होते हैं वो बाय करती हूँ, क्योंकि हर टाइम एसी में रहना अच्छा नहीं होता। तो इस लाइट कपड़ों के जो फैब्रिक होते हैं वो ये होता है कि आप उसके पहनकर मतलब गर्मी में भी आपके लिए थोड़ा ब्रीथेबल रहते हैं वो कपड़े, तो इसलिए मैं ये कपड़े नहीं प्रेफर करती। उसके बाद मुझे यहाँ पर स्टॉलर मिले थे, और जो ये स्टॉलर थे
आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं आगे जाती गई हूँ मुझे और भी बहुत अच्छे मिलने शुरू हो गए। बट आप प्राइस भी देखिएगा, लाइक 9 BD की थे स्टॉलर। अब मैं एक स्टॉलर 5,000 पाकिस्तानी बनते हैं, तो उतने का तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी। और मतलब यूज़लेस है, लाइक आपने सर पे दुपट्टा रखना है, आप कोई भी रख लें। तो फिर मैंने एंड पर वापस छोड़ दिया, तो मैंने कहा बहुत एक्सपेंसिव है ये, वापस रख दो यहाँ पर। और ये आजकल बहुत फेमस हुए में, मतलब हर बच्चे के पास ये अवेलेबल होता है। आप फिंगर्स के थ्रू इसको अंदर पुश करते हैं और यहाँ पर बहुत वैरायटी पड़ी हुई थी कलर्स की, और मेरा अपना दिल इनके ऊपर बहुत आ रहा था। डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट टेक्सचर्स जो होते हैं वो हमें लाजमी मतलब उनको टच करना चाहिए, ताकि हमारी आई साइड, हमारी जो डेवलपमेंट, उसके लिए वो बहुत मतलब अफेक्ट हमारी बॉडी पर शो करते हैं। और ये पर्स जो था ये शक्ल से तो बहुत अच्छा लगता, बट ये इतना हार्ड था, लाइक आप इसको ओपन नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड था। और इसके बाद हम आई थिंक ऊपर गए थे, जो इनकी सेकंड और थर्ड फ्लोर था मे बी। तो यहाँ पर ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बट मैं अपनी फैमिली को ढूंढ रही थी यहाँ पर, क्योंकि मेरा जो बैग था वो उनके पास था। और तो इसलिए उनको मैं ढूंढ रही थी कि अगर मुझे कुछ बाय करना तो प्लीज़ मुझे पैसे दे दें। तो यहाँ पर ये मैंने देखे कि मुझे बहुत अच्छे लगे, लाइक बहुत डिफरेंट वैरायटी थी। देन उसके बाद सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद आए थे, लाइक यहाँ पर इतनी अच्छी इसकी वैरायटी पड़ी हुई थी। और मैंने प्राइस भी चेक की थी, ये बहुत प्राइसी नहीं थे। बट ये है कि मैंने पता नहीं क्यों नहीं लिए उस टाइम, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को ढूंढ रही थी, मेरी फैमिली मुझे ढूंढ रही थी, मैं उन्हें ढूंढ रही थी। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत से लोग ये लेते हैं आई थिंक एज अ मतलब ब्लेसिंग के तौर पर ये ले रहे होते हैं। मुझे इतना याद है, इसकी ना कोई स्टोरी है कि ये घर में क्यों लगाए जाते हैं, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने सुना हुआ है। तो अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, शायद ना न्यू चीज़ें यहाँ पर ये लोग रख रहे थे, लाइक विंटर आ रहा था उसकी वजह से। तो बहुत अच्छी यहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई थी, बट मैं टच नहीं कर रही थी, करीब भी नहीं जा रही थी, क्योंकि ऐसे ही बाजू जो होता है वो लग जाए और ये ख़राब हो जाए तो बस फिर आपके ऊपर फ्री के पैसे पड़ जाएंगे। अच्छा, ये जो यहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये मैंने लास्ट टाइम देखी थी सेंटर पॉइंट में, मुझे उनका मटेरियल यहाँ से बहुत अच्छा लगा था। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने वहाँ पर भी शो किए में, वहाँ पर ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी। और यहाँ तक कि कलर्स जो थे वो उनका पेंट उतर नहीं रहा था, इनका पेंट उतर रहा था, तो मैंने यहाँ पर इसको नहीं बाय किया। तो यहाँ पर ये बॉक्सेस पड़े हुए थे और चेयर्स बहुत अच्छी लग रही थी यहाँ पर मुझे। और यहाँ पर ये था कि आपको ना हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी, बट आप टच ना करें, वो ज़्यादा बेहतर है। मैं भी यही करती हूँ कि जो ऐसे एरिया होते हैं वहाँ पर दूर दूर ही रह कर वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि बेदहाने में आपसे चीज़ टूट जाती है और आपको पता नहीं चलता। तो ये अब यहाँ पर जो लैंप थे ये मुझे बहुत प्यारे भी लग रहे थे, बट मैं दूर दूर से ही चल रही थी और दूर दूर से ही वीडियो बना रही थी, क्योंकि बेतहाने में आपका हाथ भी लग जाता है, तो ये गिर जाए टूट जाए तो मसला करते हैं। उसके बाद ये अरेबिक कुशन्स यहाँ पर पड़े हुए थे, ये बहुत प्यारे लग रहे थे। मुझे पाकिस्तान की याद आ गई, हमारी जो नानी दादी थी वो ये इन्हें इन बनारसी कपड़ों की टाकियों को जोड़ कर बनाती थी, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।